खत्म हो गई। वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि हम उसे गर्मी की छुट्टियों में घुमाने कहीं नहीं ले गए। अरे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास घर के और भी छोटे छोटे काम है मित्सी। 5 अगस्त संडे को डैड ऑफिस के लोगों के साथ गोल्फ खेलने गए। गोल्फ भी मेरे काम का हिस्सा है। 12 अगस्त संडे डैड फिर से ऑफिस की पार्टी में गए। अरे मैं ऑफिस की पार्टी में गया था, अपनी पार्टी में नहीं। 19 अगस्त संडे को डैड ने फिर से। बस बस सारे संडेज मत गिनवाओ, अगले संडे तुम्हें भी कहीं ले चलूंगा मैं। सच में? सच में। अब तो ठीक है। हाँ लेकिन ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो डिसाइड हो गया फिर। हाँ डिसाइड हो गया। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बीच जाएंगे। क्या बीच? हम बीच पर नहीं जाएंगे। कहीं और चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे समुद्र बहुत पसंद है, मुझे बीच पर ही जाना है। पर बीच पर जाने का सीजन खत्म हो चुका है बेटा। इन गर्मी की छुट्टियों में मुझे एक बार भी बीच पर नहीं ले गए आप लोग। मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे अरे बस करो, ये सीरियल वाले डायलॉग मारने बंद करो, तुम्हें बीच पर ले चलेंगे हम लोग। अच्छा बताओ शिनचैन, यहाँ आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, आपके कहने पर आया हूँ। हाँ? न आने के नाम पर डायलॉग कौन मारा था? आपको इतनी दूर आकर मजाक सूझ रहा है? क्या ये मेरी गलती है? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि ऑफ सीजन में बीच पर इतने ही लोग नजर आते हैं। मैं भी बैठ जाता हूँ। कितना बोरिंग है। सही कह रहे हो बेटा। वापस चलें क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता भी है यहाँ आने के लिए हमने कितना खर्चा किया है? लेकिन यहाँ मजे करने के लिए कोई है ही नहीं, ऐसा अभी अभी डैड ने कहा। मैंने कब कहा ये? छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाएं और बीच पर अकेले होने का मजा लें। क्या कहते हो? अरे ये क्या लिखा है? ये दुकान सीजन में खुलेगी। अब ये अगले साल ही खुलेगी। अब क्या करें? डैड चलिए ना, यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे बेटा हम यहीं पर बैठ के पिकनिक मनाएंगे। ठीक है मित्सी? ठीक है हैरी, लेकिन सारे पैसे आपकी पॉकेट मनी से ही कटेंगे। पिकनिक की तैयारी, मेरी फैमिली आई सारी, अब है हवा भरने की बारी। शिनचैन अब आप ही जाओ, कुछ खा लो। मुझ पर छोड़ दो। मेरी सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा, चलो जल्दी से ये खा लो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। वो मेलन फ्लेवर की आइसक्रीम, वो चुस्की, वो जूस, हर साल बीच पर आकर मैं कितने मजे करता था। अरे शिनचैन बेटा, ये सब बातें छोड़ो और कुछ नया करते हैं। मैं भागता हूँ और तुम मुझे पकड़ो, देखते हैं तुम पकड़ पाओगे या नहीं। ठीक है? क्यों पकड़ूं? अरे अब आ भी जाओ। डैड कब बड़े होंगे? तेज भागो, मुझे पकड़ना है तो। अरे जल्दी करो शिनचैन, थोड़ा तेज भागो। दोनों को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है। चलो चलो आओ मेरे पीछे जल्दी। अरे तुम तो। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है डैड। मैं समझ सकता हूँ, हम कुछ और करते हैं। ये देखो मैंने इसे बिल्कुल पहाड़ की तरह बना दिया है। अगर हम लोग यहाँ सीजन में आते और यहाँ भीड़ होती तो हम ये सब नहीं कर पाते। ये सीजन मजेदार है ना? अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, सब खराब हो गया। डैड, हाँ? ये खुशी क्या होती है? हाँ? खुशी रेत के महल जैसी होती है ना? अरे तुम्हारी उम्र के बच्चे ये सब बातें नहीं सोचा करते बेटा। अपने आसपास देखो, ये इतनी बड़ी जगह अब सिर्फ हमारी है। इस सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बोरिंग और वीरान। अरे शिनचैन, क्यों ना हम लोग स्विमिंग करें? अरे क्योंकि हम सी पर आए हैं तो ऐसे सूखे तो रह नहीं सकते हैं। 1 2 3 4 चलो शिनचैन स्विमिंग करें। बिल्कुल नहीं। अगर आप इन तेज लहरों में बह गए तो फिर क्या होगा हैरी? अरे बेकार में डरना छोड़ो मित्सी, सी में लहरें तो होती ही हैं, उनका मुकाबला करना हमें आना चाहिए, इसलिए मैं तो चला। अरे बहुत मजेदार पानी है, तुम लोग भी आ जाओ, मजा आएगा। हैरी! कितना सुंदर है ना? अरे देखो शिनचैन, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, इसमें पटाखे हैं। अरे वाह डैड, पटाखे फोड़ने में कितना मजा आएगा। तो तुम्हारा मूड अब थोड़ा ठीक हुआ? हाँ थोड़ा सा।
ये फुलझड़ी कितनी सुंदर है ना मॉम। अब तो तुम्हारा मूड अच्छा हो गया ना? मुझे क्या हुआ, मेरा मूड तो हमेशा अच्छा रहता है मॉम। अरे देखो देखो यहाँ पे। मैं तो अब यहाँ सचमुच बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे वाह, आज तो हमने पटाखों के साथ अपनी छुट्टी बिताई है। इन गर्मियों की छुट्टी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, हमेशा याद रखूंगा। छोटी छोटी कितनी सारी चीजें की हमने आज, और इस तरह मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो गई। मजाक कर रहा था। डैड, आज बहुत मजा आया। सचमुच? मेरा जूता गुम हो गया। सर, शिनचैन रोज ही लेट हो जाता है। अगर आप उससे स्ट्रिक्टली बात नहीं करेंगे तो वो ऐसा ही करता रहेगा। ओके ओके। अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए। गैंग लीडर, गुड इवनिंग। अभी गुड मॉर्निंग कहना चाहिए बेटा, और मैं तुम्हारा गैंग लीडर नहीं प्रिंसिपल हूँ। आप तो दोनों हैं, आप तो कमाल के हैं। शिनचैन, तुम्हारा जूता कहाँ है? दूसरे पाँव का जूता? तुमने जूता कहाँ गिराया है? मुझे नहीं पता। कैसे तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए। मिसेस नुहारा, शांत हो जाइए। ओह, मैं तो शांत ही हूँ। अच्छा, आप इसका ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। ठीक है। मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, देखो ना क्या हाल कर दिया मेरा। तो इसमें क्या गलत किया उन्होंने? हाँ, अब घर जाते वक्त उसका दूसरा जूता भी ढूंढना होगा, शायद मिल जाए। स्कूल जाते वक्त तो हम इसी रास्ते से गए थे, पर शिनचैन का जूता यहाँ कहाँ गिर सकता है? कहाँ पर होगा? शायद वो उछलकर वेंडिंग मशीन के नीचे चला गया होगा, या फिर कचरे में तो नहीं चला गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद उसे किसी ने पहन लिया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ एक ही जूता पहने? कहाँ चला गया होगा? आज मैं बहुत थक गई हूँ। ये तो हिमावरी की पिक्चर बुक है। शिनचैन ये भी पढ़ता है। मेरा बेटा कितना प्यारा है। शिनचैन, दोनों जूते पहने हो ना? हाय, मैंने दोनों जूते पहने हुए हैं। मॉम, आप साइकिल थोड़ी धीरे और संभाल कर चलाइए ना। ये सब किसकी गलती है बताओ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुम आज लेट उठे। आगे देखिए मॉम। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का इंतजार था। इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। सॉरी, हमें देर हो गई। गुड इवनिंग गैंग लीडर। बेटा, सुबह में गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। तुम्हारा दूसरा जूता कहाँ है? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है मॉम। रुको, मेरी बात का जवाब दो शिनचैन। अगर वो सुबह उठकर स्कूल बस पकड़ लेता तो कितना अच्छा होता। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे आशा है कि कोई इन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। अरे ये तो शिनचैन के जूते जैसे लग रहे हैं। सुनिए, क्या ये जूते आपके बच्चे के हैं? हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? अभी बताती हूँ। आपके गार्डन में? हाँ, कल मैंने खिड़की से कुछ टकराने की आवाज सुनी थी। मैंने जाकर देखा तो मुझे वहाँ किसी बच्चे का जूता दिखा। तो मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि कोई अपना जूता ढूंढते हुए आएगा, और आज फिर से एक जूता मिला। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे ने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपको अपने जूते मिल गए तो मुझे भी चैन मिला। पर बताइए, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है, लेकिन जी मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता, लेकिन मैं उसे जरूर समझाऊंगी। शिनचैन, ये देखो, मुझे तुम्हारे जूते मिल गए हैं। ये तुमने जानबूझकर खोए थे ना? आप तो कमाल की जासूस है मॉम, आपने कर दिखाया लेडी डिटेक्टिव। ज्यादा मस्का मत मारो। मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर फेंक दिए थे, लेकिन जूता क्यों? क्योंकि मॉम, आप बहुत तेज साइकिल चला रही थी और मुझे और कुछ मिला नहीं। Oye, preciosa, mira aquí.
मैं तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचाना चाहती थी और तुम्हें ये शरारत सूझ रही थी। मॉम, मैं तो ये चलती हुई कार से भी कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा शिनचैन। सुनो शिनचैन, तुम्हें एक बात समझनी होगी कि इस तरह किसी के घर में चीजें फेंकना अच्छी बात नहीं है। पर इस स्टोरी में तो ऐसा ही दिया है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे ये तो वही पिक्चर बुक है। मैंने सोचा ऐसा सच में हुआ तो कितना मजा आएगा। क्या ये जूते तुम्हारे हैं? हाँ, ये मेरा ही जूता है। क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? हाँ, जरूर बनूंगी। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। कभी नहीं, किताबों में कहानियाँ सच नहीं होती। तुम इसलिए ये बुक पढ़ रहे थे? मॉम, बताइए ना, आंटी ने क्या कहा? उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा शिनचैन। क्यों? मैं खुद जूता लेने नहीं गया इसलिए। बिल्कुल नहीं। कोई अनजान बच्चा इस तरह गार्डन में जूते फेंक कर जाए तो बहुत बुरी बात है। इससे तो कोई भी नाराज हो जाएगा। याद रखना, तुम दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे। समझ गए शिनचैन? तो क्या डैड का जूता चलेगा? ये तो और भी बुरी बात होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना शिनचैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और सुनो शिनचैन, कल हम उनके घर जाकर उनसे माफी मांगेंगे और ये आंटी भी तुमसे कुछ कहना चाहती है, ठीक है? ¿Quieres decirme algo? Mi Ceniciento, por fin te he encontrado. La magia del amor no acabará jamás. मेरी तरह। ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, तुम बिल्कुल घबराना मत, समझे? मॉम, आप जानती है वो आंटी मुझसे क्या कहेंगी? मुझे नहीं पता वो तुम्हें क्या कहने वाली है, लेकिन तुम्हें उन्हें सॉरी कहना चाहिए, ठीक है? अगर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम मेरे पास ही रह जाओ, ऐसे में मैं उनसे क्या कहूँ मॉम? नहीं, तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? आ रही हूँ। Buenos días. ओह, हेलो, कैसी हैं आप? हाय। हेलो, बोलो शिनचैन। हेलो। ओह, तो तुम शिनचैन हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। शिनचैन, तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, मैं तो बहुत ही होनहार हूँ। अच्छा, आप अंदर आ जाओ। ओए, चलो मॉम, जल्दी अंदर चलो। ये तो चला भी गया। घर पर बुलाने के लिए शुक्रिया। Chicas, salid a saludar a Shin-chan. हेलो शिनचैन, ये हमारे बच्चे हैं। Muy buenas. देखा, इनके घर में इतने सारे बच्चे हैं, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, मुझे ऐसी ही मम्मी चाहिए। चुप रहो शिनचैन। कुछ भी हो जाए, कल से मैं इसे स्कूल बस से ही भेजूंगी। अरे आंटी। ओए ओए